नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के कॉमर्स एकेडमी के कंसेप्चुअल क्लियरिटी वाले सेशन में। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 6 में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 3 टाइप के एक्सपेंडिचर है। तो ये एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, इसके कौन से टाइप है, विथ एग्जाम्पल सब कुछ देखेंगे और कंसेप्ट तो क्लियर करके ही रहेंगे बॉस। और प्रीवियस एपिसोड्स मतलब प्रीवियस कंसेप्ट अगर आपने नहीं देखे है बॉस, तो फटाफट से ऊपर देखो यार, सजेशन है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो आपके सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एडिशन के लिए बनाया गया है। और इस नॉलेज एडिशन के साथ सेटिस्फाई हो, पूरा कोर्स करना चाहते हो, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो यार, केकेसीए एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, क्लिक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और पूरा कोर्स भी अटेंड करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस कंसेप्ट। बच्चों, बेसिकली एक्सपेंडिचर नाम तो सुना ही होगा। एक्सपेंडिचर जिसे हम बोलते हैं खर्चा पानी करने का है भाई। तो एक्सपेंडिचर, इसमें बेसिकली टाइप्स, अगर अकाउंटिंग की बात करें तो 3 टाइप है: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम चुन चुन के एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर का डिफिनेशन तो देखो, एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस। बच्चों, सिंपल सी बात है, अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस, भाई हमारे बिजनेस ने अमाउंट स्पेंड किया है, खर्चा किया है किसी चीज पे। ठीक है, फॉर एनी कंसिडरेशन मतलब बदले में जो भी मिला होगा, लेकिन उसके लिए हमने पे किया है, पेमेंट किया है, दैट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब उसमें फर्स्ट कैटेगरी कौन सा था? यस, एक्सपेंडिचर था कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसका मीनिंग देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर फिक्स एसेट। अगर हमने फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए, परचेस करने के लिए कुछ पेमेंट दिया है, तो उससे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, मतलब मैंने बिल्डिंग परचेस किया तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है 2 फ्लोर की, उस पर 3rd फ्लोर का भी काम कर लिया, मतलब एडिशन इन द सेम एसेट, तो उससे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिस अगर हम कोई एसेट एक्वायर कर रहे हैं या फिर फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें एडिशन कर रहे हैं, तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? डे टू डे लाइफ का खर्चा। तो देखो, एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। बच्चों, ऐसा खर्चा, हम पैसे तो दे रहे हैं लेकिन उससे फ्यूचर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला हमें। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखो, हमने बिल्डिंग लिया, तो बिल्डिंग का डेफिनेटली फ्यूचर बेनिफिट है। अरे भाई, आज बिल्डिंग लिया, 10 साल 20 साल फ्यूचर में, अगले पीढ़ी तक मैं वो यूज करने वाला हूँ। लेकिन इसमें नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल। बच्चों, अगर ऑपरेटिंग साइकिल मतलब नॉर्मली 1 साल का पीरियड होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। तो नॉर्मली अगर हम बुक के हिसाब से जाए, अगर आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो, मतलब किसी को पेमेंट कर रहे हो और उसके बदले में आपको जो ऐसी चीज मिलने वाली है जिसकी लाइफ 1 साल से कम है, 1 साल से कम है उसका बेनिफिट, तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 3rd कैटेगरी। नॉर्मली ये इतना फेमस नहीं, इतना नोन नहीं है जितना कैपिटल और रेवेन्यू है। एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर है, तो ये रेवेन्यू, ठीक है, मतलब डे टू डे लाइफ का ही खर्चा है, बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल, लेकिन जिसका बेनिफिट एक ऑपरेटिंग साइकिल में खत्म नहीं होता, मतलब नॉर्मली 1 साल के अंदर खत्म नहीं होता। सर, ये तो थोड़ा बाउंसर गया, पहला तो भी समझ गया कि अगर फिक्स एसेट के लिए खर्चा किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, डे टू डे लाइफ का एक्सपेंस रहा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर ऐसा कुछ खर्चा किया कि रेवेन्यू है लेकिन उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, देखेंगे बच्चों एग्जांपल में, परफेक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करें हम, तो उसका बेनिफिट क्या है बिजनेस के लिए? इट गिव्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी ले ली 25 लाख रुपए की, कपड़े का बिजनेस है भाई अपना, और मशीनरी ले लिया जिससे मैं रेडीमेड ड्रेसेस प्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो उसकी लाइफ कितनी है? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल में भी, लेकिन ईयर्स में ही होगी, कुछ महीनों के लिए तो मशीनरी परचेस नहीं करेंगे। तो मैंने 25 लाख का मशीनरी किया जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इट गिव्स बेनिफिट फॉर लेस देन 1 ईयर। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, जैसे मैंने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे किया मतलब बेनिफिट कितने दिन मिल रहा है? 1 मंथ रे। रेंट पे किया, अगेन 1 मंथ। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, 1 महीने का बिल था। तो ये जो एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट 1 साल से भी कम है,
तो ऐसे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। बेनिफिट इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर। बच्चों डिफर्ड रेवेन्यू में है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका बेनिफिट एक साल में खत्म नहीं होता, एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमने किया, मतलब एसेट वगैरह परचेस किया, तो इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ओके, ये एक्सपेंस ऐसा है कि जिसकी वजह से प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने मशीनरी परचेस किया, आपको बोला मैंने 25 लाख रुपए का मशीनरी लिया, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा बॉस, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर हम अब तक प्रोड्यूस छोटे मशीन पे कर रहे थे, अब बड़ा मशीन लिया, तो उससे प्रोडक्शन फास्ट होगा, सेल्स ज्यादा होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा यार। तो फिक्स एसेट की वजह से, इसी का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर किया, इट डज नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इसके वजह से आपकी जो प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी थी वो सेम रहेगी, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इसके वजह से भी प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, मतलब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल। बच्चों आप देख सकते हो ये बिल्डिंग, ठीक है, मैंने बिल्डिंग परचेस कर ली। अब ये बिल्डिंग ली है या फिर सपोज फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री का बेनिफिट क्या है, हम इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करके डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ये इसकी लाइन लॉन्ग लाइफ है, अमाउंट भी बड़ा होता है और लॉन्ग लाइफ के लिए बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हीकल। बच्चों मैंने व्हीकल परचेस किया, ठीक है। मे बी ऐसा समझो कि ये व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जिससे मैं गुड्स कैरी कर सकता हूँ, कस्टमर को डिलीवरी दे सकता हूँ, या फिर सप्लायर से गुड्स ला सकता हूँ, जो भी है, लेकिन मैं बिजनेस पर्पस के लिए इसका यूज करते रहूँगा, और इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा, ओके। एंड थर्ड एग्जांपल इज मशीनरी। बच्चों ये जो मशीनरीज में यूज़ कर रहा हूँ, मशीनरी का यूज़ करके डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ता है, इफिशियंसी बढ़ती है, वेस्टेज कम होता है, ये तो सब लोग जानते हैं ना। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का बेनिफिट क्या है, आज आप मुझे ऑनलाइन देख पा रहे हो, पीछे सब कुछ जो आपको दिख रहा है सेटअप वगैरह, ये किसकी वजह से, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करता, ये इन्वेस्टमेंट ना करता सेटअप में, तो आज शायद हम ऑनलाइन ऐसे मिल नहीं रहे होते, ठीक है। अगर मैंने व्हीकल परचेस की, जैसे आप देख रहे हो सेकंड एग्जांपल मैंने दिया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और व्हीकल रिपेयरिंग पे खर्चा किया, ये गाड़ी खराब हो गई, इस पे रिपेयरिंग के मैंने 5,000 खर्चा किया रिपेयरिंग पे, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों? क्योंकि 5,000 एक्सपेंस करने की वजह से ना इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ना इसकी फ्यूचर लाइफ बढ़ेगी, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल देखो बच्चों। फर्स्ट, अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बच्चों हमने लाइट बिल वगैरह पे किया, लाइट बिल का बेनिफिट 1 मंथ, भाई एडवांस में दे दिया 2 मंथ्स, कितना दोगे, आपको 2-4 साल का थोड़ी लाइट बिल पे करोगे। तो पे करने के बाद भी आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑफकोर्स बेनिफिट लेस देन 1 ईयर के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट इज स्टेशनरी। बच्चों स्टेशनरी, ऑफिस में स्टेशनरी लगती है, जेरोक्स वगैरह का एक्सपेंस होता है, स्टैपलर, पेंसिल, ये जो भी चीज़ें हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उनका बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलता और डे टू डे खर्चा है, ठीक है। अभी ऑफिस है भाई, ऑफिस का रेंट नहीं, ऑफिस के खर्चे नहीं, अगर मैंने ऑफिस बाय कर लिया होता ना ये, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता। अरे ये ऑफिस मैंने बाय नहीं किया, ये रेंटेड है और इसको मैं रेंट पे करता हूँ, तो इसको मैंने रेंट पे किया, ये मेरे डे टू डे लाइफ का एक्सपेंस है, जिसके वजह से ना प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, ना एक साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट मिलता है, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड थर्ड वन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल देखो बच्चों। ओए होए, सैमसंग, सैमसंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड इन मोबाइल इंडस्ट्री, भाई मेरा फेवरेट है या नहीं है उसकी बात नहीं चल रही है, लेकिन अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की, बच्चों सैमसंग का एडवर्टीजमेंट आपने डेफिनेटली देखा होगा। आप अगर डेली सोप के सीरियल देखते होंगे, या फिर न्यूज चैनल देखते होंगे, या फिर OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार वगैरह देखते होंगे, कहीं ना कहीं दोस्तों सैमसंग का एडवर्टीजमेंट तो देखा ही होगा। और गूगल की बातें कर रहे हैं हम, हमारे नहीं, मेरे मन की नहीं, गूगल का क्या कहना है देखो, व्हाट गूगल सेज। अरे सैमसंग्स एडवर्टाइजिंग बजट इज 400 करोड़, ओके, आगे का पढ़ लिया तो भी ठीक है, एप्पल का 90 to 100 करोड़ का है। सो बच्चों 400 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर पर ईयर, बॉस बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मतलब 365 डेज का 365 करोड़, मतलब रोज का 1 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेंड कर रहा है सैमसंग, इतना ह्यूज अमाउंट स्पेंड कर रहा है। तो एडवर्टीजमेंट ये कोई प्रॉपर्टी है?
भाई मैंने बहुत एडवर्टीजमेंट किया, नहीं नहीं, ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, व्हीकल प्रॉपर्टी है, एडवर्टीजमेंट ये कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं। ये तो डे टू डे लाइफ का खर्चा है। लेकिन ये एक्सपेंस इतना हेवी एक्सपेंडिचर अगर किया, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जिससे हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलेगा, तो फिर इसे हम बोल सकते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों एक टैगलाइन पूछता हूं मैं आपको, इसको लगा डाला तो लाइफ, यस परफेक्ट, झिंगा लाला। आपको याद है ये टाटा स्काई का एडवर्टीजमेंट आपने इसके पहले कब देखा था? नहीं याद ना? बहुत साल हो गए बच्चों। ये जो एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते थे, अब तो ब्रांड एम्बेसडर, जस्ट इमेजिन भाई, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को रखा है, और जो टैगलाइन है इसका लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इतने साल हो गए एडवर्टीजमेंट देखे, फिर भी बैक ऑफ द माइंड फटाक से झिंगा लाला आंसर आया। क्यों? बिकॉज इन्होंने जब एडवर्टीजमेंट किया ना तो हेवी एक्सपेंडिचर किया था, जिसका बेनिफिट आज भी मिल रहा है। अगर आज मैं सोचता हूँ कि मुझे कनेक्शन लेना है, केबल कनेक्शन या फिर जो डिश टीवी वगैरह परचेस करना है, तो माइंड में फर्स्ट ऑप्शन आता है कि यार टाटा स्काई लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 10 साल पहले एडवर्टीजमेंट देखी थी, उसका बेनिफिट आज भी हो रहा है। इसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये थे एक्सपेंडिचर, उसके टाइप्स, डिफरेंसेस और एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बच्चों। अरे सिर्फ लाइक और कमेंट तो करोगे आप, लेकिन कमेंट में ये बताना कि नेक्स्ट कंसेप्ट आपके लिए कौन सी चाहिए, ठीक है? चलो, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल डियर, कॉमर्स में हो जाओगे ऑल क्लियर।